तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
अरे बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृतज्ञ है यह राष्ट्र उन अमर बलिदानियों का जिनकी त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान संबल रहेंगे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के, जिनकी वीर गाथाएं हमें सदैव सिखलाती रहेगी देश के लिए जीना और देश के लिए दुश्मनों को मारना। उज्जैन संभाग पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा आयोजित कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह के अतिथि कर्नल राजकुमार सिंह चौहान साहब, कर्नल प्रदीप सिंह साहब, कर्नल जी व्यास साहब, कर्नल विनीत कुमार साहब और उज्जैन के जाने माने समाज सेवी मध्य प्रदेश कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश यादव अहिर महासभा के अध्यक्ष, हम सबके सम्मानीय बड़े भाई नारायण जी यादव साहब। अनमोल धरोहर एक ऐसी संस्था है जो समाज सेवा के साथ साथ पूर्व सैनिकों का सम्मान करती है, उनका जो जज्बा देश के प्रति है। ऐसे हमारे सुशील यादव साहब, क्षत्रिय महासभा के उज्जैन के अध्यक्ष श्रीमान किशोर सिंह जी भदौरिया साहब, और हमारे बीच बदनावर से हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन मनीषा खेड़कर जी पधारी हैं। इनके बारे में मैं बताऊंगा कि विगत कई वर्षों से इनकी जो एक गैस एजेंसी है, मायरा गैस एजेंसी के माध्यम से हर बार देश के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों के साथ ऐसे वीर योद्धाओं को, ऐसे पूर्व सैनिकों को और ऐसे सैनिकों को बुलाकर हृदय से उनका बड़ा जोरदार तरीके से मान सम्मान करती है। ये इनका भारतीय सेना और सैनिकों के प्रति जज्बा है। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत सत्कार कीजिए। आज इस कार्यक्रम में हम ऐसे वीर योद्धाओं के परिजनों का सम्मान करेंगे जिनके परिवार के सदस्य ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपनी त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान का परिचय देते हुए शत्रुओं का मुंह तोड़ जवाब दिया था और मां भारती की रक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमारे बीच में ऐसी वीर नारियां, वीर माता पिता उपस्थित है। जोरदार ताली बजाकर इनका सत्कार कीजिए। हमारे बीच ऐसे समाज सेवी भी हैं जो अपने समाज की सेवा के साथ साथ सेना और राष्ट्र के प्रति जज्बा रखते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। आज हम उन समाज सेवियों का भी सम्मान करेंगे। आप सबके बीच में हमारे संगठन के ऐसे योद्धा अपने सीने पर मेडल लगाकर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सैन्य जीवन में विभिन्न मोर्चों पर दुश्मनों के दाग खट्टे किए हैं और जिन्होंने कारगिल जैसे महायुद्ध में अपना सक्रिय योगदान दिया है। आज हम हमारे संगठन के ऐसे कारगिल योद्धाओं का भी सम्मान करेंगे। हमारे बीच में ऐसे कला जगत के भी 5 अनमोल उज्जैन के ऐसे हीरे हैं जो कला में तो अपना लोहा मनवाते ही हैं, लेकिन देशभक्ति गीत सुनाकर लोगों में जो देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर उनमें जो एक जोश भर देते हैं, उनके गीत हम सुनेंगे। और अभी हमने सुश्री दीर्घा हमारी बेटी का वंदे मातरम सुना। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये बिटिया हमारे एक पूर्व सैनिक साथी नीलेश मनोहर की बिटिया है और अभी मुंबई में अपनी सुरीली आवाज से कई फिल्मों में गाने गा चुकी है और आगे भी इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। हम सब मां भारती से कामना करते हैं। इस सभागार में बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिक परिवार के सभी सदस्य, वीर नारियां और नारी शक्ति। ये नारी शक्ति ऐसी शक्तियां हैं जो हर पूर्व सैनिक को और सैनिक को एक सपोर्ट करती है। जब वो युद्ध भूमि में जाता है
तो उससे बोलती है आप निश्चित होकर युद्ध कीजिए, हम आपके पीछे अपना घर संभालेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारी नारियों के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, क्योंकि एक सैनिक की शक्ति के पीछे उसकी पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस के 27वें वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं और उन वीरों को जिन्होंने मां भारती की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और जो लौट कर नहीं आए, उनके चरणों में आप सबके माध्यम से, आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत मां से प्रार्थना करता हूं कि उनका नाम, जिस प्रकार भारत मां का नाम दुनिया में जब तक ये सृष्टि रहेगी अमर रहेगा, उन वीर जवानों का, उन रणबांकुरों का नाम भी इसी प्रकार अमर रहे और उनके परिवार के लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आए, और विपत्ति आती है तो ये पूरा समाज उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृतज्ञ है यह राष्ट्र उन अमर बलिदानियों का जिनकी त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान संबल रहेंगे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के, जिनकी वीर गाथाएं हमें सदैव सिखलाती रहेगी देश के लिए जीना और देश के लिए दुश्मनों को मारना। उज्जैन संभाग पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा आयोजित कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह के अतिथि कर्नल राजकुमार सिंह चौहान साहब, कर्नल प्रदीप सिंह साहब, कर्नल जी व्यास साहब, कर्नल विनीत कुमार साहब और उज्जैन के जाने माने समाज सेवी, मध्य प्रदेश कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश यादव अहिर महासभा के अध्यक्ष, हम सबके सम्मानीय बड़े भाई नारायण जी यादव साहब। अनमोल धरोहर एक ऐसी संस्था है जो समाज सेवा के साथ साथ पूर्व सैनिकों का सम्मान करती है, उनका जो जज्बा देश के प्रति है। ऐसे हमारे सुशील यादव साहब, क्षत्रिय महासभा के उज्जैन के अध्यक्ष श्रीमान किशोर सिंह जी भदौरिया साहब, और हमारे बीच बदनावर से हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन मनीषा खेड़कर जी पधारी हैं। इनके बारे में मैं बताऊंगा कि विगत कई वर्षों से इनकी जो एक गैस एजेंसी है, मायरा गैस एजेंसी के माध्यम से हर बार देश के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों के साथ ऐसे वीर योद्धाओं को, ऐसे पूर्व सैनिकों को और ऐसे सैनिकों को बुलाकर हृदय से उनका बड़ा जोरदार तरीके से मान सम्मान करती है। ये इनका भारतीय सेना और सैनिकों के प्रति जज्बा है। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत सत्कार कीजिए। आज इस कार्यक्रम में हम ऐसे वीर योद्धाओं के परिजनों का सम्मान करेंगे जिनके परिवार के सदस्य ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपनी त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान का परिचय देते हुए शत्रुओं का मुंह तोड़ जवाब दिया था और मां भारती की रक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमारे बीच में ऐसी वीर नारियां, वीर माता पिता उपस्थित है। जोरदार ताली बजाकर इनका सत्कार कीजिए। हमारे बीच ऐसे समाज सेवी भी हैं जो अपने समाज की सेवा के साथ साथ सेना और राष्ट्र के प्रति जज्बा रखते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। आज हम उन समाज सेवियों का भी सम्मान करेंगे। आप सबके बीच में हमारे संगठन के ऐसे योद्धा अपने सीने पर मेडल लगाकर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सैन्य जीवन में विभिन्न मोर्चों पर दुश्मनों के दाग खट्टे किए हैं और जिन्होंने कारगिल जैसे महायुद्ध में अपना सक्रिय योगदान दिया है। आज हम हमारे संगठन के ऐसे कारगिल योद्धाओं का भी सम्मान करेंगे। हमारे बीच में ऐसे कला जगत के भी 5 अनमोल उज्जैन के ऐसे हीरे हैं जो कला में तो अपना
लोहा मनवाते ही हैं, लेकिन देशभक्ति गीत सुनाकर लोगों में जो देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर उनमें जो एक जोश भर देते हैं, उनके गीत हम सुनेंगे। और अभी हमने सुश्री दीर्घा हमारी बेटी का वंदे मातरम सुना। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये बिटिया हमारे एक पूर्व सैनिक साथी नीलेश मनोहर की बिटिया है और अभी मुंबई में अपनी सुरीली आवाज से कई फिल्मों में गाने गा चुकी है और आगे भी इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। हम सब मां भारती से कामना करते हैं। इस सभागार में बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिक परिवार के सभी सदस्य, वीर नारियां और नारी शक्ति, ये नारी शक्ति ऐसी शक्तियां हैं जो हर पूर्व सैनिक को और सैनिक को एक सपोर्ट करती है। जब वो युद्ध भूमि में जाता है तो उससे बोलती है आप निश्चित होकर युद्ध कीजिए, हम आपके पीछे अपना घर संभालेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारी नारियों के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, क्योंकि एक सैनिक की शक्ति के पीछे उसकी पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस के 27वें वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं और उन वीरों को जिन्होंने मां भारती की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और जो लौट कर नहीं आए, उनके चरणों में आप सबके माध्यम से आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत मां से प्रार्थना करता हूं कि उनका नाम, जिस प्रकार भारत मां का नाम दुनिया में जब तक ये सृष्टि रहेगी अमर रहेगा, उन वीर जवानों का, उन रणबांकुरों का नाम भी इसी प्रकार अमर रहे और उनके परिवार के लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आए। और विपत्ति आती है तो ये पूरा समाज उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। दीप प्रज्वलन के साथ करने हेतु हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय सूबेदार कमल किशोर सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के समारोह के अतिथियों को